हेलो बच्चा, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पर। क्लास 12 के जो हमारा टॉपिक है गॉसियन प्रश्न, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, ठीक है ना। इसको हम सिद्ध करेंगे। इसमें हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। इसमें पढ़ेंगे हम वैद्युत फ्लक्स, गॉसियन प्रश्न, किसी आवेशी गोले कोस वैद्युत तीव्रता, एक समान अचानक गोले के कारण तीव्रता। उसके बाद इसके सारे डेरिवेशन करेंगे और उसके बाद सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होती है, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारा टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है ना। तो इसको समझते हैं सबसे पहले। आप लोगों ने एक देखा होगा कि कोई भी ऐसा रैंडमली कोई, मान लो कोई वाटर है, ठीक है ना, कोई पानी है, ठीक है ना। पानी के अंदर आप लोग करंट को फ्लो करते हो आप लोग, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, करंट अपने आप से फ्लो होने लगता है, यानी कि उसमें करंट की जो चार्जेस हैं वो आ जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आपका कोई भी सरफेस टेंशन है, जैसे कि आपका मैं यहाँ पे बना देता हूँ इस तरह से। ये देखो, ये मैंने कोई पार्टिकल ले लिया, ठीक है ना। अब इसमें क्या करता हूँ मैं, तार होते हैं प्लस माइनस, ठीक है ना। इसका मैं करंट फ्लो करा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना। ये आपका करंट फ्लो हो रहा है, बाहर निकल रहा है यहाँ से, ठीक है ना। कुछ करंट यहाँ से इस तरह से जा रहा है, ठीक है ना। कुछ करंट आपका इस तरह से जा रहा है, ठीक है ना। ये आपका करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, बाहर निकल रहा है इस पृष्ठ में से। कोई भी एक पार्टिकल है, यानी कि यहाँ से करंट जा रहा है इसको, ठीक है ना। तो क्या बोल सकते हो आप लोग इसको, ऐसा पृष्ठ, ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जो किसी भी बिंदु से निकलने पर उसका करंट फ्लो करता है, उसको क्या कहलाते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहलाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाते हैं। तो उसमें आप लोग क्या लिखेंगे, ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जो वैद्युत देखो, ऐसा काल्पनिक पृष्ठ यानी कि इमेजिनरी पार्ट्स जो आप माइंड में इमेजिन करते हो ना, कुछ भी हो सकते हैं। जैसे ये चश्मा मेरा हो गया, ये हो गया, और आपका ये पूरा व्हाइट बोर्ड हो गया, और आपकी पूरे भी संसार में जो आप इमेजिन कर सकते हो उससे करंट फ्लो निकलता है ना। तो वो क्या होता है, आपका पृष्ठ कहलाता है, ठीक है ना। ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जो वैद्युत आवेश को निकलने देता है। वैद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी करंट को बाहर निकलने देता है। इस मार्कर में से करंट को बाहर निकाल दिया तो क्या हो गया, वैद्युत फ्लक्स हो गया, ठीक है ना। वैद्युत फ्लक्स कहलाते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, फाई ई से डिनोट करते हैं इसको। इसको यहाँ पे लिखना है, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। इसको किससे डिनोट करते हो आप, फाई ई से डिनोट करते हो, ठीक है ना। और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है इसका मात्रक, न्यूटन मीटर, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है आपका, इसका मात्रक, मात्रक बराबर न्यूटन मीटर कूलाम, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम है, ठीक है ना। ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ नहीं पाएगा तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं इसकी, जो किस तरह से इसको डिनोट करते हैं, फाई से तो इसको प्रदर्शित करते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है वो और इसको सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, इसका जो फॉर्मूला होता है इसको किससे डिनोट करते हो आप लोग, फाई ई से डिनोट करते हो। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम होता है, ठीक है ना। और इसको किससे डिनोट करते हो आप लोग, फाई ई से डिनोट करते हो, ठीक है ना। जहाँ फाई फाई ई, ये क्या हो जाएगा आपका वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। यहाँ पे लिखना, जहाँ फाई ई बराबर इलेक्ट्रिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप किससे डिनोट करते हो आप लोग, फाई ई से, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखना फाई बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जहाँ पे इंटीग्रेशन ए है आपका, इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन का साइन यही तो होता है ना आपका इंटीग्रेशन ये वाला और ये वाला, इस किसको डिनोट करता है आपका, इंटीग्रेशन ए, ये आपको डिनोट कर रहा है पूरे क्षेत्रफल को, ठीक है। पूरा इंटीग्रेशन है आपका समाकलन, पूरा आपका इंटीग्रेशन के समाकलन को डिनोट करता है, जहाँ पर इंटीग्रेशन ए बराबर इंटीग्रेशन जहाँ ए आपका संपूर्ण, देखिए इंटीग्रेशन ए है आपका, ये संपूर्ण पूरे एरिया को डिनोट कर रहा है आपका, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो ये बना दिया, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके वैद्युत क्षेत्र में निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो पूरा एरिया होगा ना आपको कवर कर रहा है, ये पूरे एरिया को डिनोट करेगा इंटीग्रेशन ए, ठीक है ना। इस तरह से इसको लिखते हैं हम लोग। अब देखो, और ई वेक्टर क्या है आपका, इंटेंसिटी है आपकी तीव्रता, ई वेक्टर बराबर इंटेंसिटी में क्या होता है आपकी तीव्रता, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको इलेक्ट्रिक भी बोलते हैं, ठीक है। इसको आप लोग यही बोलेंगे केवल। इसको बोलेंगे ई वेक्टर को क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है आपका पता ही होगा आपको, किसी भी इमेजिनरी पार्ट्स में से उसको करंट फ्लो करा देते हैं तो वो आप पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, जिसमें वैद्युत आवेश यानी करंट लग जाता है ना हमको, उसी को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इंटीग्रेशन डी ए इंटू डी ए, ये डी ए क्या है आपका, ये है डी ए वैक्टर, यानी कि ए है आपका, डी होता है आपका डिस्टेंस, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, डी ए को डी ए वेक्टर, इसको बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है ना। इसको हो जाएगा आपका डी ए वॉल्यूम, वॉल्यूम बस होता है आपका आयतन, ठीक है ना, आयतन। इसको बोलना आप संपूर्ण क्षेत्र का आयतन, ठीक है ना। जहाँ डी है आपकी डिस्टेंस, ए है आपका एरिया, ठीक है ना। क्या है आपका ए है ना, नहीं नहीं, संपूर्ण क्षेत्र का यहाँ पे आपका क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण क्षेत्र का संपूर्ण क्षेत्रफल, ठीक है ना। डी ए वैक्टर आपका संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा, कंप्लीट एरिया, ठीक है ना। और आपका ए डी ए कॉस्टीटा, ये आपका आपको तो पता ही होगा, ए डी ए कॉस्टीटा कॉस्टीटा होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको लिखते हैं। और इसका मात्रक होता है आपका, मात्रक बराबर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कूलाम, ठीक है ना। ये इसका मात्रक होता है, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद देखेंगे इसकी दूसरा पार्ट इमेजिनरी, ठीक है ना। और आपको पता होगा कि किस तरह से ये इलेक्ट्रिक फिर धनात्मक होंगी, किस तरह से इमेजिनरी पार्ट्स आपकी ऋणात्मक होंगी, ठीक है ना। जब बाहर निकलती हैं तो आपकी क्या हो जाती है, वो प्लस हो जाती है, जब उसी के अंदर रुक जाती है तो वो आपकी माइनस हो जाती है, ठीक है ना। इसको आप लोग याद रखना। तो चलो आगे देखते हैं वीडियोस में हम लोग, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो तब तक के लिए। तो देखिए बच्चा लोग, गॉसियन पृष्ठ क्या होता है आपका, ठीक है ना। गॉसियन पृष्ठ को समझने से पहले सबसे पहले आप ये समझिए गॉसियन पृष्ठ ये क्या है, ठीक है ना। गॉसियन पृष्ठ को आप लोग फाई से डिनोट करते हो, पता होगा आप लोगों को, ठीक है ना। गॉसियन पृष्ठ मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि ये देखो, अब इसको मैं इस तरह से डिनोट कर देता हूँ छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है ना। ये आपका स्मॉल पार्ट हो गया, पूरे पूरा पूरा दिख रहा है ना गोला, ये आपका क्या हो गया, 0 पॉइंट हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। और जो इसको आप क्या करेंगे, डी थीटा, ठीक है ना। और क्या करेंगे आप ई, ठीक है ना। डी थीटा क्या होगा आपका यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ थीटा, यानी कि पूरे का आपका ये डायमीटर, यानी कि ये निकालना। और ये क्या आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आप पूरे गोले में निकल रही है, ठीक है ना। अब गॉसियन पृष्ठ को
क्या है आपका, इसमें क्या करोगे आप लोग, इसका गॉसियन पृष्ठ किस किस का हो सकता है, गॉसियन पृष्ठ से समझिए आप लोग किस किस का हो सकता है, ठीक है ना। देखो आप लोग ने क्यूब बनाया है, ठीक है ना, इस तरह से आपने क्यूब बनाया होगा, इस तरह से, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, इस क्यूब में आप लोग जो बीच का पॉइंट होता है ना, इसका आप गॉसियन पृष्ठ निकालते हो। आप लोगों ने सर्कल बनाया होगा तो आप इसके बीच का पॉइंट निकालते हो। आप लोगों ने यहाँ वर्ग बनाया होगा तो उसके बीच का पॉइंट निकालते हो, ठीक है ना। इस तरह से जो आपके फिगर्स होते हैं ना, जिनको आप लोग गोल होते हैं और जिसके आप केवल फिगर फिगर में आकृतियाँ होती हैं, उनका गॉसियन पृष्ठ निकालते हैं, जितनी भी आपकी सेम सेम फिगर्स होते हैं उनके, ठीक है ना। इस तरह से इसको डिनोट करते हैं, इसको भी आप डी थीटा और ई से डिनोट करोगे, ठीक है ना। इसके अंदर कितनी भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना, इस तरह से ये हो सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग इस तरह डिनोट करते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे आवेश का सही क्रम में करने पर कोई काल्पनिक पृष्ठ उस आवेश का गॉसियन पृष्ठ कहलाता है, यानी कि चार्जेस चार्जेस को एक सही वे में लेके आना, उसका क्या कहलाता है, आपका काल्पनिक पृष्ठ कहलाता है, आवेश का गॉसियन पृष्ठ कहलाता है, ठीक है ना। इसको क्या करते हो आप लोग, फाई ई लिखते हो, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ए ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है ना। फाइव ई बराबर इंटीग्रेशन ए ई इंटू डी ए कॉस थीटा, इस तरह से इसको लिखते हो आप लोग, ठीक है ना। अब हम सीखेंगे कि गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, ठीक है। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग क्या है, इसको आप नोट करें और मैं इसको अभी रफ करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो बच्चा, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, ठीक है ना, इसमें आपके गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग क्या होंगे, लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व पे अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी आपकी, ठीक है ना। और क्या होगा दूसरा होगा आपका अनंत विस्तार, एक कोई भी गॉसियन पृष्ठ होगा उसकी कैसे निकालेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व के अनंत लंबाई तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है जब आपका तार बहुत ज़्यादा लंबा होगा, तो उसमें करंट कैसे फ्लो होगा वो निकालना है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसका फॉर्मूला ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 लैम्डा अपॉन में आर, ठीक है ना। जहाँ आपका ई बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 2 लैम्डा है ना, जहाँ पे 2 लैम्डा, लैम्डा बराबर रेखीय आवेश, ठीक है ना। जहाँ आपका लैम्डा है, जहाँ पे टू तो आप कुछ भी नहीं है, ठीक है, लैम्डा आपका रेखीय आवेश हो जाएगा, यानी कि लिनियर चार्ज रेखीय आवेश। जहाँ पे आर है आपका, आर इक्वल्स टू डिस्टेंस, यानी कि दूरी, ठीक है ना। और जो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखा है ना, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को, ठीक है ना। तो इसको आप लोग कैसे लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 को जो वैल्यू होती है वो इतनी होती है 9 × 10⁹, ठीक है ना। तो चलो आगे देखते हैं अपने टॉपिक को हम लोग। तो ये देखिए, सबसे पहले आपके 3 पॉइंट्स होंगे गॉसियन पृष्ठ में आपके, अनंत अनंत समान, ठीक है ना। सबसे पहले आपको दूसरा पॉइंट दे रखा है अनंत विस्तार की समरूप अचालक समांतर प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि नॉन कंडक्टर्स, ठीक है। अचालक क्या होते हैं आपके, नॉन कंडक्टर्स। एक कोई तार रखा होगा आपका, ठीक है ना, जैसे कि एक कोई तार रखा है, ठीक है ना, इसमें इधर से भी और इधर से भी करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन करंट फ्लो नहीं हो रहा है हमारा, इसमें आपका क्या है, धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो उसका उसकी तीव्रता कैसे निकालोगे जब उसमें करंट ही नहीं आ रहा है, तो उसकी धारा कैसे निकालोगे आप लोग, ठीक है ना। उसी का आपका फॉर्मूला है, ठीक है ना, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, जहाँ पे ई आपके क्या होते हैं, वैद्युत क्षेत्र है आपका, और सिग्मा है आपका कोई भी, सिग्मा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे दिख रहा है ना, कोई अचालक अचालक पदार्थ की तीव्रता, ठीक है, सिग्मा है आपका, यहाँ जहाँ पर लिखेंगे आप लोग, जहाँ
सिग्मा बराबर अचालक पदार्थ का आवेश, ठीक है ना। अचालक पदार्थ है आपका, ये देख रहा है ना, कोई नॉन कंडक्टर जिसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, हमको करंट नहीं लग रहा है, कोई असर नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आपका सिग्मा हो जाएगा। और सिग्मा क्या है आपका, अचालक पदार्थ का आवेश, ठीक है ना। आवेश में से होता है चार्ज, यहाँ 2 एप्सिलॉन 0 है, यहाँ पे एप्सिलॉन 0 क्या होगा आपका, एप्सिलॉन 0 बराबर, एप्सिलॉन 0 होता है आपका वैद्युत किसी भी उसकी तीव्रता, ठीक है ना। तो उसको लिखना आप लोग, एप्सिलॉन 0 वैद्युत या वायु की वैद्युतशीलता, ठीक है ना। जहाँ एप्सिलॉन 0 होगा आपका वैद्युत या वायु की वैद्युतशीलता, ठीक है ना, जिसमें आप लोग करंट फ्लो होता है, वो आपका एप्सिलॉन 0 होगा, इसको आप लिख लेना, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है हमका हमारा अनंत विस्तार की, तीसरा पॉइंट आपको समझ, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक प्लेट के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इसके जैसे ही आप लोग दूसरे से हट के आओगे, फिर तीसरे पे आ जाओगे, वहाँ पे होगा इन्फिनिटी चार्जेस, बहुत ज़्यादा चार्ज होगा, ठीक है ना। वहाँ पे क्या होगा, आपको चार्ज बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको आवेशित करने के लिए, ठीक है ना। ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब बहुत ज़्यादा हमको चार्ज मिलेगा, जैसे कि मतलब हम कोई घर है, घर से बाहर निकलते ही हमको बहुत सारे लोग दोस्त मिल जाते हैं, जिस तरह से हमको, ठीक है ना, उसी तरह से आपको क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा चार्ज मिलेगा, तो आप उसको अट्रैक्ट करोगे, ठीक है ना, जिससे आपको क्या करेगा, करंट लगेगा, ठीक है ना। उसी का फॉर्मूला इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, जहाँ एप्सिलॉन 0 आपका मैंने यहाँ लिख दिया नॉन कंडक्टर एलिमेंट है आपका, पदार्थ है, और एप्सिलॉन 0 है आपका वैद्युत या वायु की वैद्युतशीलता, ठीक है ना। और इसका मात्रक होता है न्यूटन कूलाम, ठीक है। और चौथा है आपका समान पृष्ठ धन तथा ऋण आवेश प्लेट है, जब आपका प्लस और माइनस चार्ज होगा, धन और प्लस आवेश से दो प्लेटें हैं, जैसे कि आपका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे प्लस और माइनस दो प्लेट हो गई आपकी, ठीक है ना। इन दोनों को रख दिया मैंने, ठीक है, समान पृष्ठ है आपके, सेम सेम है ये बिल्कुल, ठीक है। प्लस और माइनस सेम है आपके, ऋण आवेश प्लेट है, तो क्या होगा आपका, प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसमें करंट फ्लो होगा और आपको झटका लगेगा लाइट का, ठीक है। तो इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा, जहाँ एप्सिलॉन 0 बराबर 9 × 10⁹ इस तरह से इसको लिख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग कुछ टॉपिक, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेने हैं।